यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। हर परिस्थिति में एक रस रहकर ही आध्यात्मिक युद्ध के मैदान पर विजयी बना जा सकता है। निराकार परमात्मा शिव ने आत्मा रूपी अर्जुन को इस संदर्भ में जो महाज्ञान दिया, उन महावाक्यों को सुनकर हम अर्जुन भी अपनी स्थिति एक रस बनाए। 21वां शस्त्र, एक रस स्थिति। हे अर्जुन, अभी तो युद्ध के मैदान में है। इस कर्म क्षेत्र में युद्ध में विजयी होने के लिए आज तेरा ये आखिरी शस्त्र है। आज मैं तुझे देता हूं ब्रह्मास्त्र। तेरा अंतिम ब्रह्मास्त्र है एक रस अवस्था। ये इतनी ऊंच अवस्था है कि इस स्थिति से तेरा एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। हर संकल्प सिद्ध होगा ही। तुझ पर जड़, चेतन, प्राणी, प्रकृति, वस्तु, पदार्थ किसी का भी प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। संपूर्ण प्रभाव मुक्त स्थिति के कारण तू हर पल, हर क्षण अतीन्द्रिय सुख की ही अवस्था को अनुभव करता रहेगा। तेरी ये एक रस अवस्था से तेरी वृत्ति और प्रकंपन इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि जरा जरा, कण कण शुद्ध, पवित्र
और शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि जो खुद एक रस स्थिति में रहता है उसकी एक रस स्थिति का प्रभाव तो बाहर पड़ता ही है। हे अर्जुन, ये एक रस अवस्था से तेरी बुद्धि, तेरा मन, तेरी स्थिति तीनों ही एकाग्र हो जाएंगे। एकाग्र अवस्था सिद्धि स्वरूप अवस्था है। सिद्धि स्वरूप अवस्था अर्थात तेरा सोचना, बोलना सब सिद्ध होता जाएगा। इस अवस्था को पाने के लिए तूने जो बोला है वो करना ही है, जो सोचा है वो करना ही है। प्राण जाए पर वचन न जाए। वह वचन जो तू दूसरों को अथवा स्वयं को देता है वह सब तुझे कर्मों में भी लाना होगा। कथनी करनी एक हो जाए। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे, कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। हे वत्स, जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेगा तो समूची कायनात तेरी इस अवस्था तक पहुंचाने के लिए तुझे पूरा पूरा सहयोग देगी। इसकी प्रारब्ध तुझे ये मिलेगी कि तू जो बोलेगा वो होगा, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तू जो सोचेगा वो होगा, उससे अलग कुछ नहीं होगा। ये है सिद्धि स्वरूप अवस्था। भगवान, एक रस अवस्था की इतनी विशेषता है, मुझे तो इसकी प्राप्तियों का ज्ञान ही नहीं था। मैं कैसे इस अवस्था को पा सकता हूँ? इस अवस्था को
तू तब पा सकेगा जब तू इसकी परिभाषा को जानेगा कि एक रस अवस्था कहते किसे हैं। हे अर्जुन, एक में सर्व रस लेने की स्थिति को एक रस अवस्था कहते हैं। एक रस स्थिति प्राप्त करने के लिए एकाग्र स्थिति, एकाग्र बुद्धि और एकाग्र संकल्पों की आवश्यकता है। एक की याद में रह एक ही की महिमा करते रहना, एक के ही गीत गाते रहना और एक का ही परिचय देते रहना। तो जहां एक है वहां एक रस स्थिति न बने, यह नहीं हो सकता। इसलिए हे वत्स, अपनी सांसों में, अपनी धड़कन में, अपने दिल अंदर सिर्फ एक मुझे बसा ले। इस सिलसिले को बढ़ाता चल, क्योंकि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। मुझ एक से ही तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बहनों का रिश्ता है दिल में खिला, तेरी चाहत का बढ़ता चला सिलसिला, हर जगह मुझको बस तू है मिला। तेरी नींदों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, तेरी अंतर मन के रस की अवस्था सदा एक जैसी, इसे कहेंगे एक रस अवस्था। हर समय, हर क्षण अवस्था समान। जैसी अवस्था मान मिलने के बाद थी, वैसी ही अपमान मिलने के बाद हो। या
हे वत्स, जैसी अवस्था अच्छी परिस्थिति में थी वैसी की वैसी अवस्था बुरी परिस्थिति में भी रहे। जरा भी मन की अवस्था में परिवर्तन न हो। किसी की निंदा भी उतना ही रस दे जितना किसी की प्रशंसा रस दे। अहम बराबर झूठ नहीं, मौत बराबर साच। अहम बराबर झूठ नहीं, मौत बराबर साच। हरि कृपा है जब तलक आ सके नहीं आँच माधवा, आ सके नहीं आँच। जरा भी हिलावट न हो, इसे कहेंगे एक रस स्थिति। रस में सराबोर आत्मा अपने ही निजी रस में खोई हुई। बाहर की कोई भी रस फिर आत्मा को आकर्षित न करे। देख अर्जुन, ऐसी अवस्था में फिर तुझे कोई भी बाह्य वृत्ति छू भी नहीं सकती। वो वृत्ति जो तू किसी आधार के बिना स्वयं परमात्मा को साथी बनाकर उसके साथ द्वारा बनाता है। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मन वा संभाल के। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मन वा संभाल के। पूर्ण
अर्जुन, इसे प्राप्त करने के कई अभ्यास हैं। अब एक एक करके तुझे इन अभ्यासों को बढ़ाते जाना है। पहला अभ्यास कि जितना तू मुझसे स्नेह रखेगा तो मेरे स्नेह के प्रभाव से सारी मिथ्या रसों से तेरा अलगाव होता जाएगा। मैं तो आपसे बहुत स्नेह करता हूँ प्रभु, फिर भी मैं तो इक्र स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। स्नेह अर्थात सदा अर्पणमय स्थिति। अर्पणमय अर्थात सदा स्वीकारात्मक भाव, क्योंकि हर परिस्थिति, हर आत्मा तो मैं भेजता हूँ तेरी परीक्षा लेने के लिए। और देख अर्जुन, जिससे स्नेह होता है उसकी भेजी हुई हर वस्तु से प्रेम किया जाता है। प्रेम से स्वीकार करते हैं ना। ऐसे प्रेम में स्व की कोई इच्छा नहीं रहती। जब इच्छा रहती है तो तू परिस्थिति और आत्माओं को अपनी इच्छा अनुसार ढालना चाहता है, परंतु जब तू प्रेम से भरा हुआ होता है तब तू परिस्थिति अनुसार तथा श्रीमत अनुसार ढल जाता है। इसे कहते हैं सर्वस्व त्यागी। तो बता अर्जुन, इतना स्नेह करता है तू मुझसे? मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा राणा, ओ हंसा राणा, तू चुग ले रे चुग ले राज योग का मोती। मेरे मन के मान सरोवर के ओ हंसा अब दूसरा अभ्यास सुन। हर कर्म करते हुए अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त भाव में आना। भगवान,
अव्यक्त स्थिति किसे कहते हैं? हे वत्स, ज्ञान शस्त्रों की स्मृति के साथ तू आत्मा इस प्रकाशमय शरीर द्वारा कर्म कर रही है, इसे कहेंगे अव्यक्त स्थिति। जितना अव्यक्त स्थिति अभ्यास द्वारा बढ़ाता जाएगा, एक रस अवस्था उतनी ही आती जाएगी। इसे ही कहते हैं फरिश्ता स्थिति। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सब सुखी सबका भला
ये शुभ संकल्प है। सब सुखी सबका भला, ये शुभ संकल्प है। प्रभु से मिलाना जगत का, करना कायाकल्प है। बेसहारों के मसीहा सबके सहारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। हे अर्जुन, जितना एक ही संकल्प, और वो भी शुद्ध संकल्प में टिकने का अभ्यास करेगा, उतना ही एक रस अवस्था को प्राप्त करेगा। तेरे संकल्प सिर्फ श्रीमत अनुसार ही चले, इसका ध्यान रखना है। इस अभ्यास में जरा भी मनमत और देह अभिमान पने की मत, शुद्र पने की मत न हो। इससे एक रस अवस्था हो जाएगी। सुख दुख में समरस रहे, जीवन वही महान। राजभवन या वन गमन, दोनों एक समान, दोनों एक समान। हे वत्स, संबंधों से कभी सुख और कभी दुख का अनुभव होता है, इसलिए तेरी अवस्था एक रस नहीं रहती है। जितना तू अपने सर्व संबंधों का सुख मुझसे लेगा, उतना तेरी एक रस अवस्था होती जाएगी और हर एक संबंधों में भी तू न्याय कर पाएगा। उनकी भी आत्मिक उन्नति होगी। जितना ही फिर वो आगे बढ़ेंगे, तू भी आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह तेरी एक रस स्थिति सेवा द्वारा भी मजबूत होती जाएगी। एक रस स्थिति के लिए तुझे ये भी स्मृति रखनी होगी, तूने कल्प कल्प इस अवस्था को पाया है, तो इसको पाना तेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है।
मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की मां न रोक सके प्रभु का हाथ। कारावास या शेरों की मां न रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें। हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। प्रभु, यदि मैंने कल्प कल्प इस अवस्था को पाया है, तो मुझे इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? हे पार्थ, जितना तेरे संकल्पों में क्यों की क्यों समाप्त होती जाएगी, उतनी ही एक रस अवस्था को पाना तेरे लिए सहज होता जाएगा। क्योंकि जब क्यों के प्रश्न समाप्त होंगे, तब तू हर परिस्थिति को स्वीकार
करता जाएगा तो ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्यम रह सकेगा। प्रभु, मैं तो आपसे स्नेह भी करता हूँ। जितने भी अभ्यास आपने बताए हैं, उन सभी का अभ्यास करते हुए भी क्या कारण है कि मैं सहजता से इसे नहीं कर पा रहा हूँ? सुख के दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले। सुख के दिन या दुख की रातें मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो जितना खाए हिचकोले। सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम। देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से, प्रभु तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से। अर्जुन, एक रस स्थिति का अभ्यास करते हुए भी एक रस अवस्था में रह नहीं पाता, क्योंकि अभ्यास के साथ साथ कुछ अनावश्यक वर्जित बातों का त्याग नहीं करता है। जैसे विनाशी वस्तु और संबंधों के आकर्षण में तेरी मन बुद्धि फंसी रहती है और इसलिए उनको खोने का भय भी तेरे अंदर रहता है। इसी इच्छा और भय के कारण तू एक रस नहीं रह पाता अर्जुन। अपने अलबेलेपन की वजह से तू दिन भर अपनी अवस्था की जांच भी नहीं कर पाता, और तो और अशुद्ध संकल्प का विनाश और शुद्ध संकल्प की स्थापना का कर्तव्य भी नहीं कर पाता। दिन भर सचेत न रहने के कारण तू परिस्थितियों को खेल नहीं समझ पाता और उनसे घबराने के कारण तेरे अंदर स्वयं पर, परमात्मा पर और ड्रामा पर निश्चय की कमी रहती है और इसलिए अतीन्द्रिय सुख का नशा नहीं रह पाता। इससे तू अपने एक रस स्थिति के निशाने से भी चूक जाता है अर्जुन। तू जहाँ जहाँ भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा। तू जहाँ जहाँ भी होगा मेरा
जगत के हर जरे में तेरी शक्ति देखती हूँ, हर एक के हृदय में तेरी भक्ति देखती हूँ। जो कदम कदम चलूं मैं, मेरा निश्चय साथ होगा। तू जहाँ जहाँ भी होगा, मेरा निश्चय साथ होगा। मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय, मेरा निश्चय। हे अर्जुन, एक रस न रहने के और भी कई कारण हैं। इसे तुझे अच्छी तरह समझना होगा। देख, जैसे दूसरों के अवगुणों को देखने से तेरी बुद्धि में अवगुणों का कचरा जमा हो जाता है और तू साक्षी नहीं रह पाता। इससे तेरी एक रस अवस्था में विघ्न पड़ता है और तेरा उमंग उत्साह भी घट जाता है। अर्जुन, अपनी आत्मिक स्थिति में सेट न रहने के कारण तू परिस्थिति का सामना नहीं कर पाता और निंदा स्तुति मान अपमान में समान नहीं रहता। यह बैलेंस की कमी तुझे एक रस नहीं रहने देती। अवगुणों की दूसरों में किया करें क्यों खोज, अवगुणों की दूसरों में किया करें क्यों खोज। अपने भीतर झांक के देख लिया कर रोज माधवा, देख लिया कर रोज। हे वत्स, एक रस स्थिति सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। इस स्थिति से ही संपूर्णता का मार्ग प्रशस्त होगा। इस एक रस अवस्था से ही सर्व प्राप्तियां आ जाएंगी। हर गुण, हर शक्ति एक रस अवस्था से ही प्राप्त होती है। अर्जुन, अब मैं तुझे इसके लाभ सुनाता हूँ। इस स्थिति से तू सदा ही हर्षित और आनंदित रहेगा। इससे कर्मातीत अवस्था आती है, जिससे तू कर्म करते भी कर्म के प्रभाव से मुक्त रहेगा। हर प्रकार की सेवा में सफलता तेरे कदमों में होगी। एक ही संकल्प में स्थित होना, यह एक महान शक्ति है जो तुझे प्राप्त होगी। तू दूसरों के संकल्प भी पढ़ सकेगा पार्थ। हर वक्त, हर पल तुझे परमात्मा का साथ अनुभव होगा, जिससे तू निर्भय और संपूर्ण बन जाएगा। जितनी
तेरी एक रस स्थिति की शक्ति होगी, उतना मंदिरों में तेरा पूजन एक रस होगा। लक्ष्मी तू है, दुर्गा तू है, घर घर में बसती तू। लक्ष्मी तू है, दुर्गा तू है, घर घर में बसती तू। 21 कुल को जो तारी वो, 21 कुल को जो तारी वो, शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। अर्जुन, एक रस स्थिति ही विकल्पों का विनाश करने की विधि है, जिससे तू शांति का देवता बन जाएगा। शांति की गहरी अवस्था से तू आने वाली प्रत्येक परिस्थितियों को भी पहले से ही जान पाएगा। इसे कहते हैं मास्टर जानी जाननहार। तू अपनी शांति की स्थिति से सर्व को शांति का महादान दे सकेगा और ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को मैं अपने दिल में रखता हूँ। मेरे परम शिक्षक परमात्मा, आपके इस राजयोग के ज्ञान को सुनने मात्र से मेरे अंदर का महासंग्राम बंद हो गया और मैं समझ गया हूँ कि यह अहिंसक युद्ध परम कल्याणकारी है। आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से निश्चय ही मैं फिर से अपना खोया हुआ स्वराज्य प्राप्त कर सकता हूँ और सच्ची सच्ची आजादी का आत्म आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। आपने मेरे अंदर का भाव परिवर्तन कर दिया और गुण और शक्तियों से विकारों और परिस्थिति एवं प्रकृति के प्रभाव से भी मुझे मुक्त कर दिया। मैं पर के भाव से स्व के भाव में स्थित हो रहा हूँ। आपके इस गीता ज्ञान से मैं अपनी सच्ची जिम्मेवारी समझ गया हूँ और बैलेंस के श्रेष्ठ गुण के द्वारा बेफिक्र बादशाह बन गया हूँ। मैं कर्म, अकर्म और विकर्म का गुह्य राज जानकर अब कर्मातीत बन रहा हूँ। संसार की झूठी लोक लाज से अब मैं निर्भय बन रहा हूँ और अपने मौलिक गुणों की प्राप्ति से आत्मनिर्भर हूँ। अर्जुन, मुझे पूरा निश्चय है कि तू मेरे बताए हुए मार्ग पर अवश्य चलेगा, परंतु तेरा कर्तव्य सिर्फ स्वयं का परिवर्तन नहीं है। याद रहे, पूरे विश्व का तुझे कल्याण करना है। मैं आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ये गीता ज्ञान जो मुझे आपसे प्राप्त हुआ है संसार के कोने कोने तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि यही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दान है। ऐसी सेवा से मेरा तन, मन और धन सब पवित्र हो जाएगा। मैं आपसे बारंबार प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब
ये जीवन आपका है। मेरे परम पिता, मेरे परम शिक्षक, मेरे परम सद्गुरु, स्वयं के परिवर्तन से मैं विश्व परिवर्तन के इस परम कल्याणकारी सेवा में संपूर्ण रीति समर्पण करता हूँ। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा और ये शोहरत भी तेरी बदौलत है। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। तू है सागर, मैं हूँ कतरा, तुझ संग बहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना